इजरायल के तेल ठिकाने पर हमले का दावा किया गया है। ईरान के पलटवार से हड़कंप मच गया है। 24 घंटे में हिसाब बराबर करने का दावा भी किया जा रहा है। तेहरान पर हमले के जवाब में ईरान का ये पलटवार, जहां मिडल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तेहरान पर हमलों के बाद अब इजरायल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि इजरायल के एक तेल ठिकाने पर आग लगी है। ऐसे में इसे ईरान के जवाबी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान पहले यह संदेश दे चुका है कि इजरायल और अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। अब सामने आई इस खबर ने मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हलचल पैदा कर दी है। ईरान की ओर से 24 घंटे के भीतर जवाब देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हमले की सटीक जगह, नुकसान और जिम्मेदारों को लेकर स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार भी किया जा रहा है। अगर ईरानी हमलों की पुष्टि होती है तो ये इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे में इजरायल पर ईरान की तरफ से हमले का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेल अवीव पर ये बड़े धमाके हुए हैं और पूरी तरह से काले धुएं का गुब्बार जो है निकलता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे सकता है। ऐसे में ईरान के मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई का ये जवाब है। और इजरायल में तेल ठिकानों पर ये आग लग गई है। हालांकि इसको लेकर जानकारी फिलहाल अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से साझा नहीं की गई। ये भीषण टकराव की स्थिति जो है लगातार तीनों देशों के बीच बनी हुई है और माना जा रहा है कि अगर ईरान ने ये मिसाइल हमले किए हैं, मिसाइल हमलों का जो दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है, अगर ये इसकी पुष्टि होती है तो आने वाले समय में मिडल ईस्ट का तनाव जो है और भी बढ़ सकता है। एक तरफ लगातार ट्रंप की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं जहां उनकी तरफ से कहना है कि समझौते पर बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ ये बड़े धमाके जहां इजरायल और ईरान की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में इजरायल की तरफ से किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और अगर इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से की जाती है, क्योंकि ईरान ने पहले भी कई बार यह दावा किया है कि अगर कोई भी हमला इजरायल या अमेरिका की तरफ से होगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान जरूर देगा और इसका जवाब ईरान की तरफ से जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये धमाका तेल अवीव पर माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के मिसाइल हमले का ये दावा, जहां तेल ठिकानों पर आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आगजनी की तस्वीरें, किस तरह से तेल अवीव को निशाना बनाया गया। अब तेल अवीव पर आग क्यों लगी, इसको लेकर स्वतंत्र पुष्टि जो है ईरान की तरफ से नहीं की गई और इंतजार है ईरान की तरफ से पुष्टि का, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से पुष्टि होती है तो माना जा सकता है कि तनाव अभी भी अपने चरम पर है। बातचीत भले ही हो रही हो, समझौते को लेकर भले ही कुछ भी बातचीत जो है सामने आती है, समझौते को लेकर जो है तस्वीरें कई सामने आती हैं और कई प्रस्ताव रखे जाते हैं, कई पॉइंटर्स रखे जाते हैं, लेकिन ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति जो है अभी भी अपने चरम पर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो हमले हैं वो जारी है। एक तरफ दोनों देशों के बीच समझौते के पॉइंटर्स पर बातचीत हो रही है। ट्रंप की तरफ से कई पॉइंटर्स डिस्कस किए गए थे, कई जो शर्तें हैं ईरान की वो उन्होंने सामने रखी थी। किस तरह से ईरान की तरफ से कई शर्तें रखी गई है इस समझौते को लेकर और ईरान की तरफ से भी फिलहाल विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल अमेरिका पर उठाए गए थे। तो ऐसे में बातचीत का दौर जो है, चाहे फ्रंट फुट पर जो है दोनों देश आकर ना कर रहे हो, लेकिन बैक फुट पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। ऐसे में जेडी वैंस ने भी कई बातें कही थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी ईरान की शर्तों की बात कही थी। ईरान की शर्तों की बात कहना यानी लगातार समझौते को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही थी, लेकिन ऐसे में ये हवाई हमले और लगातार मिसाइल दागे गए, जहां इसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये साफ जाहिर करते हैं किस तरह से अभी भी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है और तनाव अपने चरम पर है।不是无人机。那旁边又炸了，又炸了。乖乖，我的妈！那个爆炸是无人机吗？不是无人机。那旁边又炸了。तेल अवीव पर यह हमला सीधा बड़े युद्ध को न्योता दे रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां
तेल अवीव की ये तस्वीरें। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, मिसाइलों से तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया और लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में इजराइल इसको लेकर क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, या लगातार जिस तरह से अमेरिका के द्वारा समझौते की बातचीत हो रही है, तो क्या कोई हमला नहीं होगा, क्या ये स्थिति यहीं पर रुक जाएगी, या फिर इजराइल इसको लेकर और बड़ी कार्रवाई कर सकता है, देखने वाली बात होगी। इसमें फिलहाल अगर ईरान इसकी स्वतंत्र पुष्टि करता है तो तनाव जो है अपने चरम पर पहुंच गया है, ये स्थिति साफ जाहिर कर रही है। किस तरह से आप देख सकते हैं तेल अवीव को लगातार निशाना बनाया गया, मिसाइलों से हमले किए गए और दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से ही ये जवाबी कार्रवाई है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई से माना जा रहा है। 又炸！我的妈！ 那个爆炸是有问题吗？ ऐसे में एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जहां वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच अभी भी कहीं ना कहीं ये तनावपूर्ण स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार दोनों देशों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, दोनों देश जो है इसमें 不是无人机， काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और ईरान की तरफ से पहले भी ये बात जाहिर की गई थी, अगर किसी भी तरह के हमले होते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसे में इजराइल में तेल ठिकानों पर यह आग की तस्वीरें एक बार फिर से युद्ध को और ज्यादा तनावपूर्ण करती जा रही हैं, युद्ध की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाती जा रही हैं। जहां इजराइल में तेल ठिकानों पर आग लग गई है, इससे पहले भी कई बार जो है दोनों देशों की तरफ से कई हमले किए गए हैं। इजराइल पर कई बार जो है आरोप लगाए गए ईरान की तरफ से, जहां इजराइल ने कई हमले किए हैं। हालांकि इजराइल में सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया था। ईरान में भी कई हमले जो है इजराइल ने इससे पहले किए हैं और वो भी सैन्य ठिकानों पर, संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर ईरान ने कई हमले किए। 不是无人机。那旁边又炸了，又炸了！乖乖，我的妈！ 那个爆炸是有问题吗？ 不是无人机。那旁边又炸了，又炸了！